के घर का वास्तु बैलेंस है। चलिए जानते हैं कि कैसे अपने घर का वास्तु खुद चेक करें और उसको बैलेंस करें। हमारे घर की 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ। हमारे जीवन में जितनी भी घटनाक्रम होती है वो उन्हीं दिशाओं से निर्धारित होती है जहाँ जाके हमारे घर में जो भी चीज हम बना देते हैं, हमारा बेडरूम, हमारे किचन, हमारी लॉबी, हमारे टॉयलेट, तो इन सब का जो असर होता है हमारी जिंदगी पे वो वास्तु से जुड़ के इतना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में कि हमारे जीवन की पूरी की पूरी घटनाक्रम को वो बदल के रख सकता। तो जानते हैं कि हर एक दिशा आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के जितनी भी चीजें आपकी डेली लाइफ में हो रही हैं उन्हीं से आप पहचान सकते हैं कि आपकी वो दिशाएं बैलेंस है या नहीं है। हम बात करेंगे एक एक दिशा के बारे में और जानेंगे कि क्या चीज हमें देखनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं देखनी चाहिए, जिससे कि आप खुद देख सके, पहचान सके कि आपके घर की वो दिशा बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में। नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखेंगे वास्तु पुरुष का सिर कहलाया जाता है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो आपको क्या होगा, आपका जो आप चीजें भूलने लगेंगे, आपको कुछ भी ढंग से याद नहीं रहेगा, आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अवेयरनेस, आपको किसी भी चीज की अवेयरनेस नहीं होगी, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको वो नहीं पता चलेगा, आपके घर में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होगी। आप अगर थोड़ा सा पता करने की कोशिश भी करेंगे तो आप उस चीज से डिस्कनेक्शन फील करेंगे, डिस्कनेक्टेड फील करेंगे और आप उस चीज के बारे में भूल जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा हमारे सिर की होती है। जब हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, हम चीजों के बारे में जानते नहीं हैं, हमें पता ही नहीं चलता, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा डिस्टर्ब है। अब आपको पता कैसे चले कि ये चीज इम्बैलेंस है? तो जैसे मैंने बताया, अगर आप चीजें, छोटी छोटी चीजें भूलना शुरू कर दें,
सबसे पहले आप देखिए अपनी डेली लाइफ में कि आप चीजें भूल रहे हैं। अगर आप भूलना शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक करें कि वहां पे कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है, वहां पे कोई गलत चीज तो नहीं बना रखी आपने, वहां पे किसी तरह की कोई गलत प्लेसमेंट तो नहीं कर रखी। इसी तरह से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ इम्बैलेंस है। इसका मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है। आज हम बात करें दिशाओं की कि हमें चेक कैसे करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं रेमेडीज के बारे में भी बताऊंगी। तो नॉर्थ ईस्ट आपको इसी तरह से चेक। अब बात करते हैं हमारी ईस्ट दिशा के बारे में। ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो हमारी सोशलाइजेशन को दिखाती है, हमारे फेम को दिखाती है। अगर आपका डिस्कनेक्शन हो रहा है सोसाइटी से, आप लोगों से घुल मिल नहीं पा रहे, आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, या आपकी उन लोगों से पहचान नहीं बन पा रही है, आपकी समाज में एक पहचान नहीं बन पा रही है, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो वाइज डिसीजंस नहीं होते, उसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बड़ा बिना सोचे समझे मूर्खता से आप डिसीजन लेते हैं। का मतलब आपका ईस्ट डिस्टर्ब है। या तो अगर आपके रिलेशनशिप समाज से कट ऑफ हो रहे हैं, या बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते, या समाज आपको पहचानना नहीं चाह रहा, तो या तो आपका वहां पे टॉयलेट बना हुआ है या फिर कोई एंटी एलिमेंट आपकी वहां पे प्लेस है। इस तरह से आप चेक कीजिए कि ईस्ट में अगर आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आपका ईस्ट डिस्टर्ब है। ईस्ट को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको समाज में अपनी पहचान बनानी है, आपको अपने रिलेशनशिप्स लोगों से ठीक करने हैं, सोसाइटी में ठीक रखने हैं, अपना नेम और फेम आपको चाहिए, तो आपका ईस्ट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो आज ही जाइए, चेक करिए कि ईस्ट में आपका ऐसा क्या रखा है जो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या आपको आप काम करते हुए भी, आप सब एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको वो पहचान नहीं मिल पा रही आपकी सोसाइटी में जो आप डिजर्व करते हैं। तो जस्ट गो एंड चेक योर ईस्ट डायरेक्शन and let me know in the comment section. अब बात करते हैं हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे पैसों की डायरेक्शन होती है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन इन वास्तु। अगर आपके घर में आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब रहेगा तो आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले तो आपके घर में जितनी भी लेडीज हैं उनको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स रहेंगी रिलेटेड टू देयर
पर्सनल हेल्थ या यूट्रस की प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीजें रहेंगी, या फिर कोई भी अननेसेसरी या अनडायग्नोज प्रॉब्लम भी आपकी घर की जितनी भी फीमेल्स हैं उनको डिटेक्ट होती रहेगी। सेकेंड, ये पैसे की दिशा है। अगर आपका पैसा अटक रहा है, आपने जो पैसा दे दिया है वो वापस नहीं आता, या आपका काम प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं जाता, तो भी आपके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। अब डेली लाइफ की अगर हम बात करें, अगर आपका मूड आपके घर में जाते ही लो रहता है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको एनर्जी फील नहीं होती, इसका मतलब आपके साउथ ईस्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट। तो साउथ ईस्ट में अगर आपको ये सब चीज, आपके घर में आपको ये सब चीजें मिलती हैं, तो इसका मतलब आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, या तो वहां पे आपने पानी का एलिमेंट डाला हुआ है, क्योंकि वो फायर जोन है। आपने या तो वहां पे एंटी एलिमेंट डाला हुआ है, आपने ब्लैक कलर किया होगा, आपने कोई फायर वाटर एलिमेंट डाला होगा। तो आप चेक करिए, अगर ये सब चीजें आपके घर में है, फीमेल्स की तबीयत खराब है, पैसे आपके रुक रहे हैं या नहीं आते, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, साथ साथ आपका मूड लो रहता है, आपकी एनर्जी लो रहती है, दैट मीन्स आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। आप चेक कीजिए एंड हमें बताइए, सो दैट कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इनकी रेमेडीज भी बताएं। अब बात करते हैं हमारे साउथ डायरेक्शन के बारे में। साउथ डायरेक्शन जो होती है हमारे घर में, वो होती है हमारे फेम की डायरेक्शन, हमारे डिसीजंस की डायरेक्शन, हमारे जोश की डायरेक्शन, क्योंकि वो भी एक फायर का ही जोन माना जाता है। जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा लो फील करते हैं, एनर्जी फील नहीं करते, देखिए बहुत छोटी सी बात है, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती रात को, तो अगले दिन हम कुछ भी काम कर लें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसका रिजल्ट उतना हम उसमें एफर्ट ही नहीं डाल पाते जितना हम एक फ्रेश माइंड से डालते हैं। हम नींदों में काम करते हैं तो वो चीज मजा नहीं आता। यही चीज आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाए कि आप सोना ही रात को बंद कर दें और फिर आपको काम करना पड़े, तो कैसा रहेगा? रिजल्ट जीरो हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही अगर साउथ डायरेक्शन आपकी, क्योंकि वो वर्किंग डायरेक्शन है, वो आपको जोश देने वाली डायरेक्शन है, एनर्जी की डायरेक्शन है, अगर वहां पे कोई एंटी एलिमेंट होगा, वो डिस्टर्ब रहेगी, तो आपकी लाइफ से जो एनर्जी लेवल्स है वो खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी सारी चीजें रुकनी चालू हो जाएंगी, धीरे धीरे आपकी लाइफ की जो एनर्जी है, आपकी जो अपने
थॉट प्रोसेस की एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का ठीक से नहीं ले पाएंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो जाके चेक करिए कि साउथ डायरेक्शन में ऐसा क्या रखा हुआ है आपने, या आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें हैं कि आप बहुत लो फील करते हैं, एनर्जी ही फील नहीं होती बॉडी में, दैट मीन्स आपका साउथ बिल्कुल डिस्टर्ब। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको पितरों की डायरेक्शन भी बोला जाता है, यहाँ पे पितरों का वास होता है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है अगर हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो आप सबसे पहले चेक करिए कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप स्टेटस कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप लोगों से कैसे हैं, आपके अपने वाइफ से, अपने स्पाउस से, अपने आपस में रिश्तेदारों से। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, पता ही नहीं कि कल को क्या हो जाए, दैट मीन्स आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होने से आपको पितरों की कृपा भी नहीं मिल पाती। तो पितृ दोष अगर आपके घर में होता है जिनकी कुंडलियों में, तो उनका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता ही होता है। ऐसे घरों में हमको देखा जाएगा कि वंश वृद्धि नहीं होती, जहाँ पे बच्चे नहीं होते, या जिन कपल्स के चिल्ड्रन नहीं होते, वंश वृद्धि नहीं होती, वहां पे उनका साउथ वेस्ट आपको डिस्टर्ब जरूर मिलेगा। रेगुलर तरक्की होना, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही, वहां पे भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि साउथ वेस्ट में या तो कट होगा, या कोई ना कोई गड्ढा होगा, या वहां पे कोई एंटी एलिमेंट होगा। अगर साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है तो आप अपने घर के ही लोगों से उलझते रहेंगे, या वो आपसे आके उलझते रहेंगे, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या चल रही है, या आप महसूस करते हैं कि ये सब कुछ है, तो आपका साउथ वेस्ट चेक करिए कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है और हमें जरूर बताइए, सो दैट कि हम आपको उसकी रेमेडीज अगले वीडियो में बताएं। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे प्रॉफिट की डायरेक्शन होती है। कुंडली में भी जब हम देखते हैं अपना 11वां घर, तो वो होता है वेस्ट, प्रॉफिट का, गेन्स का। अभी वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होने के क्या चीजें हैं जो आपको देखनी है। आप अगर अपनी लाइफ में कोई काम शुरू करते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता,
आपने कोई बिजनेस किया, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, बिजनेस तो चले जा रहा है बट प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। किसी भी चीज में आपको आमदनी नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ कहते हैं ना घिसट घिसट के काम हो रहा है, दैट मीन्स आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। साथ साथ वहां पे आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो भी आप देखिए कि आपका जो हम सोसाइटी से बोलते हैं वहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो भी आपका वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। तो अगर आपको इस तरह की चीजें फील होती हैं कि काम शुरू तो कर दिए पर आपने जो गोल सेट किए थे वो गोल्स पूरे नहीं हो रहे, वो अचीव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका वेस्ट डिस्टर्ब है। आपको अपने घर का वेस्ट चेक करना है और देखना है कि वहां पे आपने क्या प्लेसमेंट ऐसी कर रखी है कि आपकी लाइफ में जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है अगर वो डिस्टर्ब होता है एंजाइटी की, ओवर थिंकिंग की, अपने ही घर के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलना या वो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। आप समझाएंगे बट फिर भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस रह जाएगा, एक गैप रह जाएगा। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो नॉर्थ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए आपको ओवर थिंकिंग रहती है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम्स रहती है, आप अननेसेसरी सोचते रहते हैं और उसकी वजह से आप बहुत उदास रहते हैं। तो क्योंकि वो मून की डायरेक्शन होती है, उसके साथ जो प्लैनेट हमारा जुड़ा रहता है वो होता है मून, मन हमारा। तो मन हमेशा हमारा उदास रहेगा और सब कुछ ही मन से होता है। जब हमारा मन उदास रहेगा तो हमारे को वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कमाते आप बहुत हैं बट बच नहीं पाता, आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो भी हमारा नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होता है। तो जब आपको इस तरह की चीजें होती हैं कि कभी पैसा आ रहा है बट बच नहीं रहा, लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, आपको जबरदस्ती एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है और साथ साथ आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप बहुत उदास रहते हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं हमारी नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में।
नॉर्थ डायरेक्शन हमारी जो होती है वो पैसों से जुड़ी हुई है, कुबेर जी से जुड़ी हुई है। तो हमारी जिंदगी में जितना भी धन आता है वो नॉर्थ से जुड़ा होता है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती है हमारी लाइफ में वो भी नॉर्थ से जुड़ी हुई होती है। अगर हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, हमारा पैसा रुक जाता है, या तो आता नहीं या ब्लॉक हो जाता है या लोग लेके चले जाते हैं और वापस नहीं देते, या पैसा आ ही नहीं रहा, सोर्स ही नहीं बन रहा किसी भी चीज का, तो आपके घर का नॉर्थ। इसमें क्या होता है कि आप जो डिसीजंस लेते हैं वो भी क्या होता है, कई बारी जब नॉट डिस्टर्ब होता है तो हम जो डिसीजंस लेते हैं वो भी इतने गलत लेते हैं कि हम कई बारी हीरे को पत्थर समझ के उस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं और पत्थर को हीरा समझ के अपनी जिंदगी में बुला लेते हैं या रख लेते हैं, और वो क्या करता है, नुकसान ही करता है। तो जब आपका नॉट डिस्टर्ब होता है तो हमारा थिंकिंग पैटर्न बहुत खराब हो जाता है, हमारे डिसीजंस बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की डायरेक्शन भी है, तो हमारे बिजनेस के डिसीजंस भी बहुत खराब होते हैं। तो पैसा आना, पैसा ना आना, पैसा ब्लॉक होना, गलत डिसीजंस होना, बिजनेस का रुकना, बिजनेस में क्लाइंट्स का नहीं आना, अपॉर्चुनिटीज नहीं आना, ये सब चीजें अगर आपकी जिंदगी में हो रही हैं तो आपका नॉर्थ